ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष श्राद्ध में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, और जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करते हैं या कथा सुनते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आज मन में विचार आया कि क्यों न श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कुछ सत्संग किया जाए। सत्संग करने के लिए तो बहुत अधिक समय चाहिए, बस अधिक समय न लेते हुए कुछ ही समय में आपको कुछ विषय पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में पंडित आत्मदेव, ब्राह्मण आत्मदेव जो बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, उनके विषय में कथा आती है। उनकी पत्नी धुंधली, पंडित जी ने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करने में कि हमें संतान की प्राप्ति हो, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस दुख से पंडित जी आत्मदेव जी सुसाइड करना चाहते थे, और जैसे ही जंगल में जाकर उदास होकर रो रहे थे तो एक सन्यासी मिला और उसने उनके दुखी होने का कारण पूछा। तो सन्यासी ने उन्होंने बताया कि मुझे कोई संतान नहीं है। तो सन्यासी ने कहा कि सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही हमेशा सुख है। अगर आपको भगवान ने संतान नहीं दी तो आप हरि का भजन करो, आप तो लकी हो फिर कि संसार की माया से दूर, मोह से दूर। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया भी कि राजा सगर को बड़ा दुख हुआ था पुत्रों की वजह से, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण देवता कहते नहीं, मुझे तो संतान दो, दे सकते हो तो। अब वो हठ करने लगे, आग्रह करने लगे। इस तरह का आग्रह देकर सन्यासी ने यज्ञ का फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी धुंधली, वो कलह प्रिया, लड़ाई झगड़ा करना, भगवान की भक्ति में कोई ध्यान नहीं। तो अब जब फल उसे दिया गया, ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम इस फल को खाना तो हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। तो धुंधली जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में बहुत शरीर को प्रॉब्लम होती है। कहती अगर बच्चा कहीं उल्टा हो गया मेरे पेट में तो मैं कहीं मेरी मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। और वैसे भी प्रसव के समय खाना पीना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसने अपनी बहन से सब बातें बताई। तो उसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, तुम पैसा मेरे पति को दे देना तो मेरा पति जो है, हम लोग अपना बच्चा तुम्हें दे देंगे, तब तक तुम प्रेग्नेंट होने का ढोंग करना, पाखंड करना, ड्रामा करना। तब धुंधली जो थी वो प्रेग्नेंट होने का बहाना करने लगी, और जब उसकी बहन को संतान हुई तो उसको दे दिया। और पंडित आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि उनके घर में संतान हुई है। बहुत पूजा हवन यज्ञ दान इत्यादि किया। अब जो पुत्र था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया, और जो यज्ञ के फल से, क्योंकि धुंधली ने क्या किया था, उस यज्ञ का फल गौ को खिला दिया था। उधर गौ को संतान हुई। जो गौ को संतान हुई उसकी वो मनुष्य के आकार की थी, लेकिन कान गौ की तरह बड़े बड़े थे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब धुंधकारी जो था वो बड़ा होकर बड़ा ही दुष्ट बना, वेश्यागमन करने लगा। लेकिन जो गोकर्ण था वो बहुत बड़ा विद्वान, तपस्वी और विरक्त शिरोमणि, बिल्कुल संसार से डिटैच, केवल परमात्मा में लीन रहता था। अब तो भक्तों, दो प्रकार की संतान होती है, एक कामपुत्र और एक ब्रह्मपुत्र। तो जो पति पत्नी संसार में यज्ञ रूपी जीवन जीते हैं, जिनके लिए जीवन ही यज्ञ है, तो उनकी संतान जब यज्ञ के फल से, अर्थात तपस्या के फल से, यज्ञ के फल से उत्पन्न होगी, तो उनके घर में गोकर्ण जैसा ब्रह्मपुत्र पैदा होगा, जो माता पिता को मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। और जो केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए, सेंस इंजॉयमेंट के लिए संतान जो पैदा होते उसे कहते हैं कामपुत्र। और जो कामपुत्र होगा वो वेश्यागमन करेगा, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं,
ये प्रोस्टिट्यूट की तरह ही हैं। आदमी एक सब्जी रोज नहीं खा सकता। अगर आज गोभी खाया तो लगातार 5 दिन गोभी की सब्जी नहीं खा सकता, बोर हो जाएगा। तो तभी प्राचीन काल में पति पत्नी बहुत पूजा हवन यज्ञ करके और बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करके, दो एनर्जी पति पत्नी मिलकर थर्ड एनर्जी को पैदा करते थे, क्योंकि उनके अंदर जो भावनाएं थी वो यज्ञ रूपी थी कि हम दोनों मिलकर एक ऐसी डिवाइन संतान को पैदा करें, ऐसे दिव्य संतान की उत्पत्ति करें जो कि लोगों का पथ प्रदर्शक बने और हमारे लिए भी मोक्ष का द्वार खोले। क्योंकि पुण्य नामनो नरकात् त्रायते पुत्रः, जो पुण्य नाम नरक से बचाए वही तो पुत्र है। तो इसीलिए गोकर्ण बड़ा विद्वान और धुंधकारी अपनी माता पिता को मारने पीटने लगा। एक बार तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए और घर छोड़कर चले गए। तो गोकर्ण जब मिले, गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया है। तो भक्तों, अगर आपका जीवन यज्ञमय होगा, मैं अधिक समय न लेता हुआ फिर कभी यज्ञ के विषय में व्याख्या करूंगा, क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, वेद कहता है। और यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो भक्तों, यदि अगर आपकी भावना यज्ञ भावना है और जैसी आप एनर्जी क्रिएट करेंगे, जैसे आप होंगे वैसी आप संतान उत्पन्न करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ब्रह्मपुत्र उत्पन्न करना है या कामपुत्र। तो गोकर्ण जो है वो ब्रह्म ज्ञान देता है अपने पिता को। तो आइए उस विषय पे चर्चा करते हुए, गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिताजी को, देहस्तिमास रुधिरे भीमतीम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते, पिताजी, यह शरीर केवल हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। अर्थात संसार की सब वस्तु जो है वो मिथ्या है, स्थायी नहीं है। नथिंग इज इटर्नल एक्सेप्ट द सोल। तो कहता है इसीलिए आप परमात्मा में लगिए, वैराग्य, डिटैच हो जाइए पूरे संसार से और परमात्मा के रस का आस्वादन कीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कहते भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। अर्थात जो संसार के जितने काम है, दिखावा है, उन सब से, क्योंकि संसार के जो धर्म हैं वो मोक्ष देने वाले नहीं हैं और ना ही आपको परमानंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। कहते सदा साधुजनों की सेवा करें, संतों का संग करें, सत्संग करें, भोगों की लालसा को पास भी न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। अर्थात अपना समय न खराब करें लोगों के गुण और दोषों के विषय में चर्चा करते हुए। कहते हैं केवल अपने आनंद में रहिए, भक्ति के आनंद में। एवं सुतोक्ति वशतो गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात्। कहते इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी, क्योंकि कई बार इंसान बुढ़ापे में जो है 60 वर्ष का होने पर सठियाने लगता है, लेकिन इनकी बुद्धि जो है वो सठियाई नहीं, वो दृढ़ संकल्प थे। कहते अब मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि मेरे पुत्र ने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित किया है, भगवत भक्ति की ओर प्रेरित किया है। और कहते हैं वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। देखिए, पुत्र के द्वारा पंडित आत्मदेव को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। भक्तों, इसीलिए घर में पति पत्नी भगवान की भक्ति करें,
भगवत सेवा में समय व्यतीत करें, सत्संग में समय व्यतीत करें। यदि आपके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होगा तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, भगवान आपके हृदय में। देन यू विल फील कृष्णा वेर एवर यू आर। हर जगह आपको परमात्मा दिखेगा, हर कण कण में परमात्मा के दर्शन होंगे भक्तों। और आपके घर में ऐसी संतान पैदा होगी जो आपको जो है वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा सकती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।